मुर्दाबाद, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, तेरी हुकूमत नहीं चलेगी, बाबा साहेब अमर रहे। सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 4 जातियाँ का जो नाम ले रहे हैं कि ये अमीर हो गए हैं, तो क्या अभी हमारे यहाँ जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं क्या खान पान शुरू किया? जी को कहना चाहते हैं आप होश में आ जाइए, आप भी ओबीसी हैं, भले ही आप आरएसएस के पढ़ाई ना करके नागपुर से निकले हैं। ये आपके नागपुरिया कानून और अंग्रेजी फरमान से दलित समाज नहीं डरेगा। बात को लेकर है कि हम ये फलाना जाति कि हम ये फलाना जाति कि हमको वोट दो, हमको आरक्षण दो, तो हम उसी जाति में आना चाहते हैं जिसमें आरक्षण है। हम ब्राह्मण हम त्यागना चाहते हैं ब्राह्मण वाला। क्या मिल जाएगा ब्राह्मण से? हम ब्राह्मण का तमगा लेके समाज में क्या कर लेंगे? हमको तो यही उम्मीद है कि सरकार देखती है कि अच्छा किसी मामले पर कानून बनावेंगे तो जनता की ताकत कितना है। तो मैं विशेष कहने के लिए आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि 1 मिनट से बेसी नहीं बोलूँगा। तो सरकार को ताकत जनता दिखा देगी। कि आज आप लोग देख रहे हैं आज 21 अगस्त है, जैसा कि कहा जा रहा था पूरा भारतवर्ष आज पूरा भारत देश जो बंद होगा और उसी का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी मैं दुमान बोधगया पे मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब यहाँ पर आज भारत बंद का आंदोलन किए हुए हैं। आखिर भारत बंद क्यों हो रहा है, क्या कारण हो गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं ST SC और OBC वाले लोग जो है सब भारत बंद कर रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभात रंजन पासवान हुआ। प्रभात रंजन जी, किस कारण से आज आप लोग भारत बंद कर रहे हैं? आज हम लोग जो केंद्र सरकार के और जो सुप्रीम कोर्ट के से आया है कि 65% आरक्षण समाप्त किया जाए और जो क्रीमी और नन क्रीमी जो किया है इसमें जो हम लोग को क्रीमी जो 4 जातियों का जो बोला गया कि क्रीमी लेयर से इसको बाहर किया जाए, ये बढ़ गए हैं। लेकिन मैं आज उस केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 4 जातियाँ का जो नाम ले रहे हैं कि ये अमीर हो गए हैं, तो क्या अभी हमारे यहाँ जो सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं क्या खान पान शुरू किया? क्या बेटी रोटी एक किया? जब तक संविधान हमको कहता है कि आर्थिक स्थिति में हमको आरक्षण नहीं दिया गया, हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के आधार पर एक कुत्ता तालाब में पानी पी सकता था, लेकिन एक दलित पानी पीने से पूरा तालाब छुआ जाता था, उसको देख करके हमको आरक्षण मिला। क्या अभी देश में ये चीज़ खत्म हुआ? अगर ये खत्म हुआ है तो आरक्षण हम लोग क्रीमी लेयर में हैं, और नहीं खत्म हुआ है तो हम लोग को एक जातीय जनगणना करके और जिसकी जितना संख्या है उसकी इतना भारी के अनुसार हम लोग को केंद्र सरकार अधिकार दे, और नहीं तो यहाँ पूरे SC ST और OBC के लोग जुटे हैं। पहले बाबा भीमराव अंबेडकर एक थे, आज सैकड़ों हजारों भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ के अनुयायी और संविधान के बदौलत पढ़ लिए हैं। हम लोग आगे मर मिटने के लिए तैयार हैं, अधिकार से समझौता नहीं करेंगे। एक और जहां 65% आरक्षण बिहार सरकार हमें 65% आरक्षण हमको दिया गया था जनसंख्या के आधार पर, उसको भी केंद्र सरकार ये सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने रद्द किया है। और जिसमें आपको पता होगा कि बीजेपी के लोग और बीजेपी सरकार हर समय जब इलेक्शन आता है तो हम लोग को छलावा देता है। 2018 में भाइयों आप लोग जान जाइए, 2018 में भी 2 अप्रैल को जो जब भी पेश करता है कोई भी हमारे अधिकारों को हनन करने के लिए, तो बीजेपी मुख्य दर्शक बन के आगे किसी को करके और हमारे अधिकारों के ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। हम केंद्र सरकार के मोदी जी को कहना चाहते हैं आप होश में आ जाइए, आप भी OBC हैं, भले ही आप RSS के पढ़ाई ना करके नागपुर से निकले हैं। ये आपके नागपुरिया कानून और अंग्रेजी फरमान से दलित समाज नहीं डरेगा। आने वाला समय में बाबा साहेब का जो वोट का अधिकार हमको दिया गया है, शक्ति यूज करके आपको भी गद्दी से उखाड़ करके फेंक देंगे। हम लोग का सबसे बड़ा जो हमारे ही समाज के गिने चुने जो कुछ मंत्री हैं, जैसे में चित्तराम मांझी जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं। आज अंग्रेजी हुकूमत बैठ करके
हमारे एक थाली के लोग जो SC ST OBC के हम लोग सब एक हैं, उसको बांटने के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार ने दलित और महादलित कर दिया। उसके बाद केंद्र सरकार वही रवैया करके कह दिया कि 4 लोग क्रीमी लेयर से बाहर हो जाएंगे और बाकी सब क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में रहेंगे। तो मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि जो जयचंद की भूमिका निभा रहे हैं जीतन मांझी जी, आप होश में आ जाइए। यही आपको केंद्र के गद्दी पर बैठाया है, मंत्री सांसद बनाया है, और यही समाज आज जो यहाँ पर सैकड़ों है उनको आपको गद्दी से उखाड़ कर फेंक देगा। याद होगा कि 2018 में हमारे पूरे देश में, भारत देश में दलित भाइयों का, पूरे महादलित और दलित भाइयों उसमें सभी थे दलित भाई, 106 भाई हमारे मारे गए थे, गोलियों का शिकार हुआ था। आज हम लोग को 1 लाख का भी कुर्बानी देना पड़ेगा तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने अधिकार को हनन नहीं होने देंगे। इसी के लिए हम लोग आज रोड पर हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, तेरी हुकूमत नहीं चलेगी। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। क्या लगता है कि आज का ये भारत बंदी से आप लोग आरक्षण पे जो मांग रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, पूरा होगा? देखिए, आरक्षण जैसे देना दीजिए, मेरा कहना है कि जातिवाद हटाइए। तो जातिवाद हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? चाहे तो एक जात करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम ब्राह्मण हैं, हमको भाई चमार कर दो, हम एक जात के हो गए, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। ये तो कर सकते हो ना। आरक्षण का मैटर ठीक है, सब है, सब चलेगा भाई। हम ही जैसे हम नौकरी नहीं लगा है, एग्जाम दिए हैं, फेल हुए हैं, बहुत बार फेल हुए हैं। तो मेरा मांग इतना ही है कि अगर ये जातिवाद को लेकर है कि हम ये फलाना जाति कि हम ये फलाना जाति कि हमको वोट दो, हमको आरक्षण दो, तो हम उसी जाति में आना चाहते हैं जिसमें आरक्षण है। हम ब्राह्मण, हम त्यागना चाहते हैं ब्राह्मण वाला। क्या मिल जाएगा ब्राह्मण से? हम ब्राह्मण का तमगा लेके समाज में क्या कर लेंगे? हमको नाम लगा था, इनका नाम प्रभात कुमार रंजन हुआ, पासवान लगाए, मेरा नाम प्रभात कुमार पाठक हुआ। बस इनमें ये पासवान है, पाठक हटा दो, हमको पासवान कर दो या इनको पाठक कर दो। यही करना है, यही करना है। पाठ पढ़ा रहे हैं क्रीमी और नॉन क्रीमी का, ठीक है, लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम का कब खत्म करेंगे? कॉलेजियम सिस्टम क्या है? जो एक ही समुदाय के, एक ही परिवार के 99% जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन रहे हैं। आज पूरे देश में OBC के 54% अकेला जनसंख्या है, SC ST का 34% से 37% जनसंख्या है। टोटल मिला के हम लोग 85 से 90% हैं। लेकिन पूरे महाविश्वविद्यालयों में पूरे भारत में, या फिर हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय में, संस्थानों में मात्र 2% हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद भी हमारे लोग मात्र 2% हैं। ये कैसे हुआ? आज कॉलेजियम सिस्टम जो हमारे क्रीमी और आरक्षण की जो बात करते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम पहले ख़त्म करिए। हमारा जो भी मांग होता है वहाँ जाके रद्द कर दिया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम को मैं यही कहूँगा कि रद्द किया जाए, और SC ST को जो जनसंख्या मैंने ये जनगणना करवा करके जनसंख्या के अनुरूप उसको अधिकार दिया जाए। और नहीं तो अभी ये झांकी है, आगे और लड़ाई है, बाकी है। चलिए, तो देख सकते हैं आप कि आज यहाँ पे ST SC OBC लोग जो है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो है यहाँ आज भारत बंदी का आंदोलन किया है। अब मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि इधर आप देख सकते हैं कि कितनी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग आज मौजूद हैं। और यहाँ पर सब लोग जो है यहाँ पे बैरियर लगाए हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दुम्हान का मेन रास्ता है जो दुम्हान से डोभी की रोड जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर भी लगाया 21 अगस्त 2024 को भारत बंद। और यहाँ पे क्या क्या कारण से लोग भारत बंद किए, सब यहाँ पर नियम 5-6 नियम लिखा हुआ है। ये जो सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, और इसका असर क्या होगा भारत बंदी का, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यहाँ पर एक चाचा जी मौजूद हैं जो आज भारत बंदी का पूरा जोर शोर से समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम परमेश्वर पासवान है। क्या कहना चाह रहे हैं आज भारत बंदी के मतलब रोक लगाने के लिए? देखिए, भारत बंद जो है, आज का जो सरकार है या न्यायपालिका है, ये हमारे जो भारत के SC ST OBC है उनके मूल अधिकारों पर हमला बोल रही है। बहुत मुश्किल से हमारे महापुरुषों की कुर्बानी की वजह से हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, हम शिक्षित होने लगे, रोजी रोजगार करने लगे, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे थे। अब ये जो है आरक्षण का मुद्दा ला करके
कि आरक्षण आपको नहीं मिलेगा, फिर लगेगा। अरे भाई, मुश्किल से एक आध पीढ़ी अभी जागरूक हुआ है, तो पढ़ना शुरू किया है। ऐसे आप लोगों को कितना प्रतिशत सरकार के द्वारा आरक्षण मिला हुआ था? अभी SC/ST को 22.5% आरक्षण है। 22%। हाँ, और OBC को? और OBC को 27% है। 27%। हाँ, क्रीमिलेयर लगा कर ये जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना करवाया, उसके अनुसार पर बढ़ा था, लेकिन उसको भी कोर्ट में ले जा करके समाप्त कर दिया गया है। तो वो भी पुराने आरक्षण पर आ गए हैं, उनके आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। तो आज का जो बंद है केवल SC/ST के लिए नहीं है, हम संपूर्ण जो भारत के 85% ST/SC OBC हैं, सबके हक अधिकार के रक्षा के लिए बंद है। और ये आज भरी नहीं है, अभी तो शुरुआत हुआ है। कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम संघर्ष करते रहेंगे। मेरा नाम जगदीश यादव है जी। मैं इसी जगह स्थानीय व्यक्ति हूँ जी। सवाल यह है, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक सरकार देखना चाहती है हम जनता की शक्ति क्या है। हमको तो ये उम्मीद है कि सरकार देखती है कि अच्छा किसी मामले पर कानून बनाएंगे तो जनता की ताकत कितना है। तो मैं विशेष कहने के लिए आपसे मैं वादा कर रहा हूँ कि 1 मिनट से बेसी नहीं बोलूँगा। तो सरकार को ताकत जनता दिखा देगी। बस अब मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। हाँ, लोग जागरूक है और ये लोग कह रहे हैं जब तक केंद्र सरकार इन लोग का आरक्षण को जो और मतलब जो रोक लगा रहे उसको पूर्ण तरीके से अगर सहमति नहीं करते तो लोग हमेशा, अभी तो शुरुआत है, आगे चल के और भी ऐसा रोक लगेगा और ऐसा ही भारत बंदी का आंदोलन ये लोग करते रहेंगे। इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे दलित समाज में आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला दिया गया है, ये बिल्कुल ही संविधान विरोधी फैसला है। और हम दलितों के एकता को, बाबा साहब ने दलित जातियों को एकजुट करके SC नाम दिया, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, जिसका आधार था कि समाज में सदियों से उनके साथ अनटचेबिलिटी हुआ, छुआछूत हुआ, भेदभाव हुआ। इसके कारण बाबा साहब ने हम लोगों को दलित कैटेगरी में आरक्षण दिया था, जिसको कि छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी की सरकार जो खुद नहीं कर सकती, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे खिलाफ एक आदेश निकलवाती है कि दलितों में कोटा मतलब आरक्षण में वर्गीकरण करके जो हमारा समाज आगे आ चुका है थोड़ा सा, जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, MBBS, जज बना सकता है, उसको कैसे बाहर किया जाए। अब बताइए कि जो पढ़ा लिखा जो थोड़ा सा संपन्न हो गया, उसके बाल बच्चा नौकरी में जाएंगे नहीं। अब जो बिल्कुल नीचे के लेवल का है, मांझी है, जो कोई भी है, वो हमारे कोई विरोधी नहीं, वो हमारे भाई हैं, खून का रिश्ता हमसे। लेकिन जब उनके बच्चे पढ़ेंगे तब तो वहाँ तक पहुँचेंगे। अब उनके बच्चों को पढ़ाने का आप कोई बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मांझी समाज के बच्चों को स्पेशल और उनको पढ़ाया जाए, उनको और आगे बढ़ाया जाए, उसमें हमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारे एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया है कि इन लोगों को खंड खंड में बांट करके, और जिस तरीके से हम सब दिन हजारों साल तक दलितों को गुलाम बना कर रखे, उसी तरीके से आज भी इनके ऊपर गुलामी थोप दिया जाए और ये जाति में खंड खंड में बढ़ जाए। दूसरा चमार के लिए नहीं आए, चमार पासी के लिए नहीं आगे आए। इस तरीके से केंद्र सरकार हम लोगों को बांटना चाहती है। इसके खिलाफ में आज पूरा भारत बंद है और बिल्कुल देश के चारों तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि हर जगह चक्का जाम है। तो मैं जितने भी लोग जो हैं निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने घरों में रहें या तो हमारे आंदोलन में आकर के हमारा समर्थन करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ। मैं पूर्व सैनिक हूं, लेकिन अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं भी आज रोड पे हूं, क्योंकि कल हमारा भी बाल बच्चा को इसी आरक्षण से आगे बढ़ना है। क्योंकि हम इतना अभी भी नहीं वो हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा करके उस योग्य बनावे कि वो जनरल कैटेगरी के लोगों से कंपटीशन कर सके।